तो दोस्तों मूवी मसाला डाउनलोड में आपका स्वागत है। आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ होलो मैन जो है जिसमें आया था उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको गूगल से डाउनलोड करना आराम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो भी बनाया हूँ जिसमें आपको बताया हूँ कि आप कैसे कोई भी मूवी को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मूवी शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है एक ऐसे फॉर्मूले बनाने के लिए जो लोगों को विजिबल कर सके, अनविजिबल कर सके। और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लोग जानवरों को अनविजिबल कर देता है। लेकिन अभी तक उसका एंटीटोड नहीं बनाया, मतलब जिसको विजिबल अनविजिबल कर देता है उसको फिर विजिबल करने के लिए अभी तक वो दवा नहीं बना है और वो उसी बनाने की तैयारी में लगा रहता है। और पिछले 11 महीनों से वो इसी पर कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि जिसे वो गायब किया है उसे वो वापस ला सके। और 11 महीनों को एक कड़ी मेहनत के बाद उसका फॉर्मूला सफल हो जाता है। अब वह जिन जिन जानवरों को विजिबल किया, जिन जिन जानवरों को गायब किया है, उन जानवरों को वापस लाने का फॉर्मूला बना चुका है। क्योंकि इससे पहले और एक और दवा बनाया था जिससे कई जानवरों को देने के बाद वो गायब हो गया था, लेकिन उसे कैसे वापस लाना है इसका दवा नहीं बना था अभी तक। इसलिए ये दवा बनकर तैयार हो चुका था। अब दवा बना चुका है तो अपने साथी मिंडा लेथियो सभी को अपना ये दवा के बारे में बता देता है कि मैंने ये दवा का फॉर्मूला खोज लिया है और सभी के सभी लैब में आ जाओ। अब उन्होंने जिस गोरिल्ला को वो गायब किया था उस गोरिल्ला को बेहोश करके उस पे एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो दिख सके, विजिबल हो सके। इसलिए उसे बेहोश करते हैं और उसे लैब में ले जाते हैं और उसे बेड पे लेटा देते हैं और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि इंजेक्शन देने पे दिक्कत होगा तो वो उछल के मतलब नुकसान ना करे। इसके बाद वो उस पर वो इंजेक्शन दे देता है ताकि वो गोरिल्ला अपने असली रूप में आ सके। लेकिन उस गोरिल्ला को जब आप ये दवा इंजेक्ट कर दिया जाता है तब गोरिल्ला को काफी दिक्कत होने लगता है और उसके धड़कन बंद होने लगता है और सबको लगने लगता है कि गोरिल्ला अब नहीं बचेगी। लेकिन उसी टाइम एक डॉक्टर ने उसे एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक का झटका देता है जिससे उसका धड़कन स्टेबल हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उसका पूरी बॉडी विजिबल होना शुरू हो जाता है और फिर गोरिल्ला अपने पूरे शरीर को वापस विजिबिलिटी में आ जाता है। और ये देखकर जितने भी वहाँ साइंटिस्ट होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। और यहाँ पर जितने भी रिसर्च, जितने भी प्रयोग चल रही थी ये सब मिलिट्री के लिए चल रही थी। यानी सिल्वेस्टर को मिलिट्री के ही द्वारा ये सारा काम दिया गया था कि वो ऐसी दवा बनाए जिससे कि किसी को भी गायब किया जा सके ताकि उसकी मदद से यूएस का मिलिट्री काफी ताकतवर हो जाए। और जब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर के साथ उसकी मीटिंग होती, उस साइंटिस्ट की मीटिंग होती है तो सिल्वेस्टर झूठ बोलता है कि अभी तो मुझे गायब करने में कामयाबी मिल चुकी है लेकिन अभी तक वो गायब चीजों को वापस नहीं ला सकता हूँ, अभी तक वो फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ है और उसका एंटीट्यूड बनाने के लिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। तभी एक मिलिट्री का हेड सिल्वेस्टर से कहता है कि तुम्हें और बहुत ज्यादा वक्त दे चुका हूँ, अब जल्दी से तुम इसका तोड़ निकालो वरना मैं किसी और को अपॉइंट करूंगा। और जब वो मीटिंग से बाहर निकलती है तो लिंडा और सिमेथियो सिल्वेस्टर से कहते हैं कि तुमने अंदर झूठ क्यों बोला। इस पे सिल्वेस्टर कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। अब सिल्वेस्टर चाहता था कि अपनी वो खोज का क्रेडिट ले ये सब वो दुनिया के सामने रखना चाहता था। लेकिन अगर वो मिलिट्री को बता देता कि उसने उसका तोड़ भी खोज लिया है तो मिलिट्री उसके खोज को और उसके सारे रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सिल्वेस्टर उस दवा को अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता है और लिंडा मैथ्यू को अपने इस काम में साथ देने के लिए मना लेता है। और सिल्वेस्टर अपने बाकी टीम से मिलकर झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने हमें ये दवा इंसान पे प्रयोग करने का ऑफर दिया है और मैं इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता हूँ। और लिंडा और मैथ्यू दोनों इस झूठ पर साथ देता है और सिल्वेस्टर अपने ये गायब होने वाले दवा को अपने ऊपर इंजेक्ट कराता है जिससे काफी तकलीफ होती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद फाइनली वो गायब हो जाता है, लेकिन गायब होने के प्रोसेस के वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश आने में 17 घंटे लग जाते हैं। और जब वो होश में आता है तो उसे रोशनी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है और वो चिल्लाता है और बोलता है लाइट बंद करो, जिसके बाद रूम की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। सेबेस्टियन अब पूरी तरीका से गायब था। अब उसका चेकअप किया जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरीका से नॉर्मल थी लेकिन उसके टीम मेंबर में जितनी भी लड़कियां थी सभी उससे डरती थी या सभी उससे अजीब बिहेव करती थी, उसके सामने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सेबेस्टियन एक ठरकी टाइप का साइंटिस्ट था
इसीलिए लड़कियों को उसके आसपास अजीब लगता था। और वहीं दिखाता है सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो जाते हैं और अब उसे वापस लाने का वक्त आ गया था, जिसके बाद उसके अंदर अनविजिबल करने वाले दवाई इंजेक्ट किया जाता है। और फिर से उसी प्रकार से सेबेस्टियन को काफी तकलीफ होती है जब उसके अंदर ये दवा इंजेक्ट होता है तो। और ये दर्द तकलीफ उससे भी ज्यादा था जिस टाइम उसे गायब होने टाइम हुआ था, उससे भी कई ज्यादा था। और इसीलिए वो विजिबल नहीं हो पाता और वो मरते मरते बच जाता है। लेकिन उसको सबके नज़रों के सामने तो आना था, उसे विजिबल हमेशा के लिए नहीं रहना था। तो इसीलिए उसके लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि उसे सभी कोई देख सके। और अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो जाते हैं और सेबेस्टियन ये गायब रूप से अब कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था, क्योंकि जब से वो गायब हुआ था वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। और इसी के चलते उसके मैथ्यू से बहस भी हो जाती है और मैथ्यू से कहता है ये 10 दिन के अंदर तुमने जितनी भी सुइयां चुभाई है उसका दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। और सेबेस्टियन का अब दिमागी हालत भी कुछ सही नहीं था। वो पिछले 10 दिनों से गायब था और एक रूम में कैद भी था, लेकिन वहां से वो निकलना चाह रहा था। तभी एक दिन वो काफी ऊब जाता है और वो अपने लैब से निकलकर अपना घर आ जाता है। और जब वो अपने घर आता है तब वो देखता है एक अपने खिड़की के सामने एक लड़की है जो नहाने के लिए जा रही है। दरअसल उस लड़की पे सेबेस्टियन को काफी समय से नजर होती है और अब वो गायब था तो इसी का वो फायदा उठाना चाहता था। और सेबेस्टियन अब अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की का डोर बजाता है। और वो लड़की जब दरवाजा खोलती है तो वहां देखती है कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि सेबेस्टियन अनविजिबल था। और वो मौका पाकर उस लड़की का घर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद उस लड़की का वो बहुत बुरी तरीका से रेप कर देता है। और इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन का घर आ जाती है और वो देखती है सेबेस्टियन का मांस उतरा हुआ है। और इस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वापस लैब में आ जाती है। इसके बाद सभी साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है तब तक सभी के लिए वो खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। लेकिन तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है और लिंडा कहती है आज के बाद तुमने अगर ऐसा किया तो वो कमेटी को सब कुछ बता देगी, यानी मिलिट्री और बाकी के लोगों को जो उसके साथ काम कर रही है और कर रहा है, जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे थे और उसे सच्चाई नहीं पता था। लेकिन सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके दिल में कहीं न कहीं एक डर होता है, क्योंकि सभी लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ होते हैं, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है कि वो कब क्या कर दे। लेकिन ये सभी मिलकर तय करते हैं तो सभी 24 घंटे सेबेस्टियन के ऊपर थर्मल कैमरा से नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन जानता था कि उसके ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है, जिससे ये लगता है कि सेबेस्टियन वहीं है, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है, जहां वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कलीग्स मैथ्यू से है। और इस बात से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लिंडा उसके एक्स गर्लफ्रेंड थी और गुस्से से वो उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। तभी लिंडा बाहर देखती है लेकिन वहां पास कोई नहीं था और उसे शक होता है कि शायद वो सेबेस्टियन था। और जब वो लैब में फोन करती है और लैब में जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है कि सेबेस्टियन मेरे नजरों के सामने है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो रिकॉर्डिंग चल रहा है। और सेबेस्टियन जब लैब में वापस आता है तो वो काफी गुस्सा में होता है और गुस्से के कारण वो लैब में पिंजरे में जो बंद थे कुत्ते जो गायब थे उसे मार देता है। और अगली सुबह जानवरों के डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने आती है, वो इनविजिबल जानवरों को। तो वो देखती है एक कुत्ता मरा हुआ है और इसके बारे में वो सेबेस्टियन से जाकर पूछती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए सारे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। और रात में सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है। और इस बार वो खुद लैब में जाकर देखती है और जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पास सेबेस्टियन नहीं है। सेबेस्टियन उसे बेवकूफ बनाया। सेबेस्टियन वापस नहीं होता है और लिंडा ये फैसला करती है वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को हेड को देने वाली है। अब मैट और लिंडा दोनों उस मेन डॉक्टर के पास जाता है, उसे सब कुछ बता देती है। और ये बात सुनकर डॉक्टर कैमर को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा और इसे दोनों को वापस इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। और उसके जाने के बाद डॉक्टर क्रीमर ये सारी बातें अपने सारे साथियों को बताना चाहता है, लेकिन उसका फोन डेड था। दरअसल सेबेस्टियन वहां पास पहुंच चुका था और वो डॉक्टर क्रेमर को स्विमिंग पूल पर डुबाकर मार देता है। और अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है।
यहाँ पर लिंडा और मेथी डॉक्टर प्रेमर का फोन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता है। लेकिन लिंडा उसके घर पे कॉल करती है तब पता चलता है कि पानी में डूबकर उनका पानी में डूबकर मौत हो चुका है। अब लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस लैब के अंदर आए हैं और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन इनविजिबल है, यानी कि गायब है, और इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। अब ये सभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुलता। ये काम सेबेस्टियन का था और सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी ही अनलॉक थी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि सेबेस्टियन को अब किसी भी हालत में पकड़ना होगा और सेबेस्टियन अभी भी इसी लैब में है। और वो सब यहाँ से जब निकल रहे थे तभी उसके पीछे कुछ छूट जाता है और जब उसे लेने के लिए जाती तभी सेबेस्टियन इसे मार देता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन अब हम सभी को मारना चाहता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि सेबेस्टियन गायब हो चुका है। एक लैब का स्पेशल मैप होता है जिसके उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उसे वहां पकड़ने के लिए दो लोगों से भेजाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है, लेकिन मैथ्यू उस पर फायर करता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है और कार्टर अब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उसे ब्लड की जरूरत थी। सारा अब ब्लड लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। उसके बाद सेबेस्टियन सारा को भी मार डालता है और वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पास 3 लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये लोग सारा को ढूंढने के लिए जाते हैं जो खून लेने के लिए गई थी, लेकिन सारा का लाश एक फ्रीजर की अंदर मिलती है। उसी दौरान सेबेस्टियन फ्रैंक का पेट में रॉड भोंक कर मार देता है और जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है और वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रिज के अंदर बंद कर देता है और वहां से चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जम कर मारे जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती है। वो दरवाजे का शीशा तोड़ देती है लेकिन वो नहीं टूट पाता है। मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बम बनाता है, उसमें टाइमर सेट करता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है और इधर लिंडा भी किसी न किसी तरीके से दरवाजे खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है और दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को उस फ्रीजर से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अब वो उस तरफ जाती है जहाँ सेबेस्टियन उस लिफ्ट से वहां से भाग रहा था। दरवाजा बंद ही होने वाला होता है तभी लिंडा एक सिलेंडर लेकर वहां पहुंच जाती है, सेबेस्टियन में आग लगा देती है और सेबेस्टियन को बहुत बुरी तरीके से जलाने लगती है और सेबेस्टियन जल चुका था, उसके सारे कपड़े भी जल चुके थे और वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है और सेबेस्टियन अब बहुत गुस्से में होता और अब वो सिर्फ लिंडा को मारना चाहता था और लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाए और अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है, लेकिन वो लिंडा को पीछे से बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके गर्दन पर पैर रखकर उसका गला घोटने लगता है, उसका दम घुटने लगता है और वो मरने ही वाली होती, लेकिन तभी पीछे से मैथी आ जाता और सेबेस्टियन को पीछे से रॉड से मारता है जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है और वो उसी रॉड को उठा लेता है जिससे उसे मैथ्यू ने मारा होता है और वो मैथ्यू को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता और उसे रोक लेता है और धक्का दे देता है जिससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रॉड होती है वो एक करंट में जाकर सड़ जाता है और सेबेस्टियन को करंट लगने लगता है और वो करंट से वहीं झुलस जाता है जिससे सेबेस्टियन बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। फिर लिंडा उस जगह पे जाती है जहाँ सेबेस्टियन बॉम्ब लगाकर भाग रहा होता है, लेकिन लिंडा समझ जाती है कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और वो लिफ्ट से नहीं जा सकती थी क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा सभी को नो एंट्री कर कर रखा हुआ था सेबेस्टियन, लेकिन वो लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी विंडो से जाने लगती है। तभी बॉम्ब फट जाता है और वो दोनों धीरे धीरे निकलने लगता है, लेकिन तभी सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है जिससे कि समझ पाते हैं कि सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है और मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता और इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता तब तक सेबेस्टियन लिंडा को पकड़कर उस लिफ्ट के ऊपर कूद जाता है और वहां पर वो लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो पुराने दिनों के खातिर, और लिंडा उसे किस करती है और वो उस
तारों को पकड़ लेती है जो लिफ्ट के साथ लगी होती है, जिसके सहारे लिफ्ट ऊपर और नीचे आती है। और यहाँ पास लिंडा बड़ी चालाकी से एक ट्रिगर दबा देती है जिससे कि लिफ्ट ऊपर चला जाता है और सिविस्टेन नीचे चला जाता है और नीचे बॉम्ब के कारण जल रही आग के से वो झुलसकर मारा जाता है। अब लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और यहीं पास ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप जरूर बताइएगा, और इस मूवी को कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना